गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आप लोग का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का जो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू द ग्रोविंग फ्रूट, यानी शिकार घुमक्कड़ से लेकर के कैसे भोजन को उगाया जाता है, यहाँ तक इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाला जो फर्स्ट चैप्टर था वो पढ़ा दिया गया, उसके क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करा दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए, फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोविंग फ्रूट। देखिए ध्यान से समझिए, चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, बस इसको समझना है। एक तथ्य है जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक केस स्टडी, एक छोटी सी स्टोरी को पढ़ते हैं जो आप ही लोग के उम्र का एक बच्चा है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार नाम का बच्चा है, वो ट्रेन में जर्नी कर रहा है। तुषार नाम का एक बच्चा है और उसकी एक ट्रेन जर्नी है, वो कहीं घूमने जा रहा है। तो उसकी स्टडी, उसके बारे में छोटी स्टोरी दी गई है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तुषार दिल्ली से चेन्नई के लिए जा रहा है फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। क्यों जा रहा है, किस ओकेजन की वजह से? अपने कजिन्स के शादी में। जैसे आप लोग भी, आप लोग के नाना नानी पापा, आप लोग के नाना नानी बाबा दादी कहीं आप लोगों से दूर रहते होंगे, तो उनके साथ कोई भी ओकेज़न या फिर कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए आप लोग वहाँ जाते हैं ना उनके पास। तो उसी तरह तुषार भी है जो अपने कज़िन की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। They were traveling by train and he had managed to quit. वे यानी तुषार और उसकी जो फैमिली है जिसके साथ वो जा रहा है, वो ट्रेन से यात्राएं कर रहे हैं। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, और उसने ये तय किया है तुषार ने कि वो खिड़की के पास बैठेगा, विंडो सीट के पास, और वहाँ से वो बाहर के हर एक चीज़ को देखेगा। हिज नोज़ ग्विड टू द ग्लास पेन, और जब भी वो चलता है तो वो शीशे पर, जब भी वो ट्रेन चलती है तो जब वो खिड़की के पास बैठा रहता है तो उसकी जो नाक है, ठीक है, वो शीशे से हमेशा क्या करती रहती है, टकराती रहती है। यानी जो शीशा लगा हुआ है विंडो में, उस विंडो के पास जब वो अपना सर ले जाता है तो हमेशा उसकी नाक जो है वो क्या कर रही है, शीशे से टकराती जा रही है। एज ही वाज ट्री एंड हाउसेज फ्लाई, जैसे जैसे वो शीशे से बाहर देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर घर हैं जो उससे पीछे छूटते जाते हैं। मतलब ट्रेन चलती रहती है और ट्रेन चलते चलते उसके रास्ते पे जो भी घर हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, सब उसको भी वो देखता जाता है। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, तब उसके अंकल अचानक तुषार के कंधे को हिलाते हुए, मतलब थपथपाते हुए बोलते हैं, क्या डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। तुषार के अंकल उसको समझाते हैं, क्या पता है तुषार, तुम आज जिस ट्रेन में बैठे हुए हो, इस ट्रेन की खोज लगभग 150 वर्ष पहले हुई है। एंड दैट पीपुल बिगिन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड लेटर। एंड दैट पीपुल, और वो लोग पहले बुसेस अ फ्यू डिकेड लेटर, और हम लोगों ने बसेस का यूज़ भी, जो बस है, ट्रेन का यूज़ 150 वर्ष पहले और बसेस का यूज़ भी कुछ ही समय पहले करना हम लोगों ने शुरू किया है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए। डिड दे स्प्रेड देयर इंटायर लाइफ्स वेयर एवर दे वर बर्न, नॉट क्वाइट। डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ। अब तुषार के जो अंकल हैं वो बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है, हम लोगों ने अपना ऐसा जो जीवन है, जो आज हम लोग ट्रेन से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, क्या हम लोगों ने हमेशा अपना जीवन ऐसे ही बिताया है? क्या हमेशा ऐसे साधन हुआ करते थे हमारे लाइफ में? क्या हर समय बसेज और ट्रेन हुआ करती थी? ठीक है, नॉट क्वाइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है जो तुषार के अंकल हैं और उसको समझा रहे हैं। ठीक है, द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन द मूव। देखिए तुषार तो अपने चाचा की, अपने अंकल के लड़के की शादी में या फिर अपने कज़िन की शादी में चेन्नई जा रहा है। उसको तो, उसका तो रीज़न है जाने का, उसकी शादी पड़ी है तो वो जा रहा है। लेकिन हम आप जो लोग हैं या फिर पहले जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे,
वो लोग किस वजह से एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे, क्या रीज़न था उनके घूमने का। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। ही नो अबाउट पीपुल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो टुडे। हम उन लोगों को नहीं जानते या फिर हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट पर लगभग 200 वर्ष पहले यहाँ रहा करते थे, हम लोगों ने सुना है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर, और हम उन 200 वर्ष पहले 2 मिलियन 200 वर्ष पहले अस्तित्व में रहे लोगों को इस समय हंटर गैदरर का नाम दे देते हैं कि वो लोग कौन थे, शिकारी थे। ठीक है, घुमक्कड़ थे, गैदरर थे, पशुपालक थे। द नेम केम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, और ये हंटर गैदरर नाम कहाँ से पड़ा है, ये उनके तरीक़ों से पड़ा है जैसे कि वो लोग अपने भोजन की तलाश करते थे, यानी उनके भोजन को तलाश करने की जो प्रक्रिया है उसी के नाम पर इसका नाम हंटर और गैदरर पड़ गया है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, और ये क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार ज़्यादा करते थे। कॉट फिशेज, मछलियों को पकड़ते थे। एंड बर्ड गैदर्ड फ्रूट्स, और चिड़ियों को पकड़ करके जंगलों से फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, जड़ों को इकट्ठा करते थे। नट्स, अखरोट जो होते थे उनको इकट्ठा करते थे। सीड, किसी किसी पेड़ पौधे के बीज को, पत्तियों को, और यहाँ तक कि घास फूस को और अंडों को भी, ये सब मतलब ये सारी चीज़ें इनके खाने की चीज़ें थी, इन्हीं पर इनका जीवन निर्भर था। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदरर हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। ठीक है, घूमा करते थे। देयर आर मेनी रीज़न फॉर दिस, और इसका बहुत सारा रीज़न था, यानी ऐसे ही नहीं घूमते थे, उनके घूमने का कोई रीज़न था। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस, पहले अगर वो किसी एक स्थान पर रुका करते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो जब वो किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे तो वहाँ पे उपस्थित जो भी रिसोर्स हुआ करते थे या फिर जो भी प्लांट होते थे वो एक समय के बाद धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हंटर गैदरर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीज़न फॉर दिस। क्यों घूमते थे वो लोग, क्योंकि वो जब एक लंबे समय तक वो एक जगह पे रहा करते थे तो वहाँ पे जो उनके एनिमल्स के रिसोर्स हैं या फिर उनके खुद के लिए जो भी, जैसे पेड़ पौधे के क्योंकि जो भी खा रहे हैं, आप ही सोचिए कि ये पेड़ पौधे पे डिपेंड रह रहे हैं, तो कोई भी पेड़ पौधा है बहुत लंबे समय तक तो वो रहेगा नहीं, उसकी पत्तियाँ, उसके फल, एक समय ऐसा आएगा कि वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो जब इनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, पेड़ पौधे से मिलने वाले जो इनके लिए सर्वाइवल के लिए चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करते थे, मूव किया करते थे। ठीक है, तो ये भी इनके ट्रैवल करने का एक रीज़न था। देयरफॉर दे वुड हैव टू गो टू एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ फूड, और इस तरह से ये भोजन की तलाश में उस स्थान को छोड़ करके, पहले वाले स्थान को छोड़ करके दूसरे वाले स्थान पे जाते थे। ठीक है, सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, जैसे कि जानवर भी जो हैं, अब जब जानवर हैं उनको भी तो भोजन चाहिए ना, तो वो अपने छोटे शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जानवर भी जाया करते थे। और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, जैसे कि मान लीजिए डियर है, वाइल्ड कैटल है, तो ये तो इनके पालतू जानवर हैं। किसके पालतू जानवर, हमारे जो एंसेस्टर हुआ करते थे वो पालतू जानवर रखा करते थे, वो पशुपालक थे। तो डियर इनको पाला करते थे, कैटल पालते थे। तो इन सब के भोजन की तलाश के लिए भी, पत्तियों की तलाश में, घास फूस की तलाश में भी ये लोग अपने पालतू जानवरों के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह तक मूव किया करते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। इस तरह से जो भी हंटर थे, जैसे शिकारी थे, जो गैदरर थे, वो लोग ऐसे जो मूवमेंट थे उनको फॉलो किया करते थे, मतलब घूमने की प्रक्रियाएं उनकी हमेशा चलती रहती थी। और इसी घूमने की वजह से वो नए नए चीज़ों को अपने ज़िंदगी में लाते थे, नए पेड़ पौधे, नए फल, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का अलग एटमॉस्फेयर होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे नए नए चीज़ों की खोज भी कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।